चुनाव जीतने के लिए परिवार को जोड़ने की चुनाव से पहले बहुत बातें अखिलेश यादव ने की। शिवपाल साथ भी आ गए, चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया और अब शिवपाल पराये हो गए। यानी शिवपाल को अखिलेश ने बड़ा धोखा दे दिया। अब आगे शिवपाल यादव क्या करेंगे, उनके पास कौन से रास्ते बचे हैं, इस खबर में हम इन्हीं बिंदुओं पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अपनी पार्टी से 100 कैंडिडेट उतारने की ओर चल पड़े थे। अखिलेश से बात हुई, सीटें 50 पर आई, उसके बाद 32 पर आई, लेकिन अखिलेश शिवपाल को अपने खेमे में करने में कामयाब हो गए। लिहाजा उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से लड़ा दिया गया। उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया। खूब चर्चा हुई, लेकिन शिवपाल मान गए। सरकार आएगी तो देखेंगे, कुछ अच्छा जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो परिवार जुड़ चुका है। चुनाव आए भी, खत्म भी हुए, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, लेकिन आज 26 तारीख में आप खड़े हैं, तब आज शिवपाल को अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। आज तमाम विधायकों के साथ बैठक हुई। नेता के तौर पर अखिलेश यादव पर मोहर लग गई, लेकिन उस बैठक में, विधायकों की उस मीटिंग में शिवपाल यादव नदारद थे, यानी वो उस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े थे। हर कोई सैक्रिफाइस शिवपाल ने भतीजे के लिए किया, लेकिन भतीजे ने चुनाव खत्म होते ही ये दिखा दिया कि शिवपाल तो अपने थे ही नहीं, वो तो पराए थे, पराए ही रहेंगे। ये तो गठबंधन था सिर्फ चुनाव तक का, और अब शिवपाल यादव ने भी तैयारी कर ली है। यानी अखिलेश यादव ने भले ही शिवपाल यादव को ऐसा धोखा दिया हो, लेकिन शिवपाल यादव पहली बार इतने मुखर दिखे। 2 दिन तक इसी लखनऊ में वो इंतजार करते रहे कि तमाम विधायक आएंगे तो हमें भी फोन आएगा, निमंत्रण आएगा कि आइए बैठक है, और वहां पर अपना नेता चुनेंगे। लेकिन शिवपाल को कोई फोन तक नहीं आया, कोई निमंत्रण उन्हें नहीं दिया। लिहाजा आज उन्होंने बोल ही दिया, और जो बोला वो एक बार आप भी देख लीजिए। लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक, उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। तो देखा आपने, शिवपाल ने बोल दिया समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, लेकिन निमंत्रण ही नहीं मिला, आमंत्रित ही नहीं किया। और अब अगला कदम शिवपाल यादव का होगा क्या? इसी सवाल के इर्द गिर्द अब समाजवादी पार्टी की भी राजनीति घूम रही है, क्योंकि शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी खासी पैठ रखते हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि करहल छोड़ेंगे तो वहां से हो सकता है कि शिवपाल अपने बेटे को लड़ा दे। उसके बाद करहल छोड़ दी, आजमगढ़ पर नजरें टिकी, लगा कि वहां से लड़ाएंगे, लेकिन वहां भी डिंपल भाभी का नाम आ गया। उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष ही बनाएंगे, लेकिन वहां भी शिवपाल की छुट्टी हो गई। आखिरकार अब शिवपाल के पास कदम क्या बचा? दरअसल शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को गहरा झटका दे सकते थे अगर वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते। यादव वोट बैंक अच्छा खासा विश्वास आज भी शिवपाल पर करता है, लेकिन दोस्ती होने के बाद, परिवार की एकजुटता होने के बाद ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब क्या शिवपाल यादव वाकई बीजेपी का दामन थामेंगे? क्योंकि अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा है। हालांकि आज शिवपाल यादव ने इस बात पर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगला कदम क्या होगा इस पर विचार करूंगा, सोचूंगा, और तभी कुछ कह पाऊंगा। और उसके बाद भावुक होकर शिवपाल यादव अपने गृह जनपद इटावा पहुंच गए। सैफई जाएंगे, लिहाजा अपने परिवार से बात करेंगे, अपने भाइयों से बात करेंगे कि आखिरकार अब क्या किया जाए। आमतौर पर हमने देखा, वो तस्वीरें भी आपके जहन में होंगी, जब एक ही मंच पर किस तरीके से लड़ते झगड़ते देखा गया था
इसी परिवार को। तब मुलायम सिंह यादव के हाथों में कमान थी, लिहाजा उन्होंने बहुत कुछ बचाने की कोशिश तो की, लेकिन आज क्या मुलायम सिंह यादव की अखिलेश सुन पाएंगे, ये सवाल भी है। और अगर परिवार शिवपाल को मनाने में कामयाब नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अब खड़ा करना इस दौर में इतना आसान नहीं। लिहाजा शिवपाल यादव अपना अगला कदम यही कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव को शिवपाल से दिक्कतें क्या थी? क्यों शिवपाल यादव को बैठक में नहीं बुलाया, यानी दूर ही रखा? चुनाव के बाद उन्हें बता दिया कि आपकी पार्टी तो अलग है, अलग दल है। ऐसे में मैं आपको बताता हूं, दरअसल शिवपाल यादव पहले भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार 2003 से लेकर 7 तक की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2012 से लेकर 17 तक की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, अध्यक्ष भी रहे। ऐसे में अखिलेश को डर था कि अगर शिवपाल यादव को शामिल किया जाता है और कोई पद दिया जाता है तो ऐसा हो सकता है कि कल को तमाम कार्यकर्ता उनके साथ न जुड़ जाएं। वो अखिलेश की कम सुने और शिवपाल की ज्यादा सुने, यानी एक बार फिर से वही जोखिम पार्टी किसकी हो गई। तो इस जोखिम को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने फैसला किया तो शिवपाल को दूर ही रखेंगे, जो विरोध होगा उसको बाद में देखेंगे। और इसके बाद नरेश उत्तम पटेल का जो बयान आया, जरा एक बार उस पर आप गौर कर लीजिए। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को, उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आएंगे। अब सवाल ये है, सिंबल समाजवादी पार्टी का था, पल्लवी पटेल भी और शिवपाल भी, लेकिन मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अब सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन देखना होगा क्या वाकई अब बीजेपी भी शिवपाल से संपर्क करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास अगला टारगेट 2024 है और 2024 पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार 24 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर वो कितना जीतती है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर शिवपाल को परिवार नहीं मना पाया तो बीजेपी जरूर मुलाकात कर सकती है और उस मुलाकात के मायने आप भी समझ सकते हैं। यानी अभी ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होनी है, क्योंकि आगे सत्ता की लड़ाई तो अभी जारी रहेगी और देखना होगा अखिलेश यादव कैसे इस लड़ाई के लिए तैयार। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मुद्दों की बात के लिए हेडलाइंस इंडिया को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।